बिहार से शुरू हुई रामचरितमानस विवाद ने फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में दस्तक दी। सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस पर बयान दे दिया, जिसके बाद उन्हें भी कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि उनके जीभ और सिर काटने वाले को इनाम देने की भी घोषणा की जा चुकी है, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर यही बात कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते। किंतु अब इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों व जाति विशेष लोगों को क्या कहा जाए, आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद? सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के एक के बाद एक विवादित बयान सामने आ रहे हैं। अब उन्होंने संतों, महंतों, धर्माचार्यों पर भी हमलावर होते हुए कहा कि अब धर्म की चादर में छिपे भेड़ियों से दूरी बनाओ। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि इस देश के SC, ST और पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाने के लिए पार्टी सबसे पहले जाति आधारित जनगणना की मांग करेगी। इसके लिए हम केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। समाजवादी पार्टी के MLC स्वामी प्रसाद मौर्य से जब पूछा गया कि क्या अखिलेश यादव रामचरितमानस पर अपने बयान के साथ खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सही समय पर बयान देंगे। इससे पूर्व स्वामी प्रसाद ने ट्वीट कर कहा था कि देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों एवं पिछड़ों के सम्मान की बात क्या करती, मानो भूचाल आ गया। एक एक करके संतों, महंतों, धर्माचार्यों का असली चेहरा बाहर आने लगा। सिर, नाक, कान काटने पर उतर आए। कहावत सही है कि मुंह में राम, बगल में छुरी। धर्म की चादर में छिपे भेड़ियों से बनाओ दूरी। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद ने यह भी कहा कि अभी हाल ही में मेरे दिए गए बयान पर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरी जीभ काटने एवं सिर काटने वालों को इनाम घोषित किया है। अगर यही बात कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते। किंतु अब इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों व जाति विशेष लोगों को क्या कहा जाए, आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद? सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब विवाद बढ़ने के बाद एक्टिव मोड में आते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने रामचरितमानस विवाद के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य को तलब किया। सपा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को लेकर अखिलेश यादव ने उन्हें तलब किया। बताया जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरित को लेकर बयान और उनके बाद भी लगातार बयानबाजी से अखिलेश यादव नाराज हैं। गौरतलब है कि सपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से किनारा कर लिया। शिवपाल यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से किनारा करते हुए कहा था कि सपा राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। हालांकि पूरे विवाद पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुप्पी साधे रखी, जिसे लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के मौन को सहमति बता दिया था। स्वामी प्रसाद के इस बयान को अखिलेश यादव की उनसे नाराजगी की वजहों में से एक माना जा रहा है। अखिल भारत हिंदू महासभा और संत महासभा के प्रमुख स्वामी चक्रपाणी ने अखिलेश यादव की ओर से स्वामी प्रसाद मौर्य को तलब किए जाने से कुछ ही समय पहले सवाल उठाए थे। स्वामी चक्रपाणी ने भी अखिलेश की चुप्पी और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सपा की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को सहमति करार दिया था। उन्होंने कहा था कि सपा को यूपी की जनता माफ नहीं करेगी। अब विवाद ने तूल पकड़ा, उंगली सीधे अखिलेश यादव की ओर उठने लगी। तब सपा एक्शन में आई और स्वामी प्रसाद मौर्य को तलब कर लिया। वहीं इससे पहले सपा की नेता रोली मिश्रा ने भी स्वामी प्रसाद पर तंज कसा था। रोली मिश्रा ने कहा कि वो मुझसे बहुत सीनियर है, हो सकता है कि वो बसपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हो, घर वापसी करना चाहते हो सकता है कि बीजेपी उनकी बेटी को टिकट ना देने जा रही हो या अब अपने बेटे के लिए भी टिकट चाह रहे होंगे। हो सकता है सपा को खत्म करने का समझौता भी कर लिए हो। कुछ जरूर है, उन्होंने कहा कि जो लोग भारत में रहकर सनातन हिंदुत्व धर्म का अपमान करते हैं, हो सकता है वो भारत के बाहर बैठे किसी के लिए एजेंट के तौर पर काम कर रहे हो। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।